सौंदा पोटी बॉय ने नई बाइक खरीदी है, लेकिन सौंदा पोटी बॉय को बाइक चलानी नहीं आती। इसलिए वो बाइक लेके गुल्ली और बुल्ली के पास आया है और वो अंदर जाके गुल्ली और बुल्ली से बोल रहा है कि वो दोनों उसे बाइक चलाना सिखा दें, क्योंकि अगर सौंदा पोटी बॉय को बाइक चलानी आ जाएगी तो वो बहुत सारे जरूरी काम बाइक से कर सकता है। इसलिए वो गुल्ली और बुल्ली के पास में आया है। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के बाहर आते हैं और सौंदा पोटी बॉय की नई बाइक देखते हैं। बाइक देख के दोनों बहुत खुश होते हैं और बुल्ली बोलता है, वाह सौंदा पोटी बॉय, तुमने तो बड़ी मस्त बाइक ली है, लेकिन तुमने इसकी पार्टी नहीं दी है। तुमने इतनी मस्त बाइक ली है तो पार्टी तो बनती है। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, हाँ भाई दे दूंगा पार्टी, लेकिन पहले मुझे चलाना सिखाओ। जब मुझे अच्छी तरह चलानी आ जाएगी तब मैं तुम्हें पार्टी दे दूंगा, पक्का। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसे एक ही दिन में बाइक चलाना सिखा दूंगा और अगले दिन हम इससे पार्टी ले लेंगे। फिर बुल्ली सर हिला देता है और इसके थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बाइक को लेकर रोड पे आ जाता है और बाइक को कैसे चलाते हैं ये सारे तरीके सौंदा पोटी बॉय को बताने लगता है। गुल्ली कहता है, सबसे पहले तुम्हें क्लच को दबाना है, उसके बाद गियर लगाना है और उसके बाद क्लच छोड़ के धीरे धीरे रेस देनी है। ऐसे तुम धीरे धीरे से बाइक चलाना सीख जाओगे। और इतना कहने के बाद गुल्ली उस बाइक को चलाने लगता है और ये देख के सौंदा पोटी बॉय बड़ा खुश होता है और ताली बजाने लगता है। सौंदा पोटी बॉय को लग रहा है कि उसे बाइक चलानी आ गई है। गुल्ली इस बाइक से एक चक्कर लगा के आ गया है और अब वो बाइक से उतरता है और सौंदा पोटी बॉय से कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है, शायद अब तुम बाइक चला पाओ, लेकिन तुम जाते रेस मत देना, बाइक आराम आराम से चलाना। सौंदा पोटी बॉय कहता है, हाँ मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई है और जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम ये बाइक को मुझे चलाने दो और तुम वहाँ से दूर खड़े हो जाओ। और इतना कहने के बाद सौंदा पोटी बॉय बाइक पे बैठ जाता है और बाइक को चलाने लगता है। अरे ये क्या, सौंदा पोटी बॉय को तो बाइक चलानी आ गई है। लगता है सौंदा पोटी बॉय बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। थोड़ी देर बाद ही सौंदा पोटी बॉय सोचता है, अब तो मुझे बाइक चलानी आ गई है, क्यों ना इसे थोड़ी तेज चलाऊं और बाइक चलाने के मजे लूं। इतना कहते ही सौंदा पोटी बॉय एक्सीलेटर खींच देता है और तेज बाइक चलाने लगता है। जैसे वो थोड़ा तेज बाइक चलाता है तभी उसकी बाइक पास में खड़े पोल से टकरा जाती है और सौंदा पोटी बॉय बेहोश हो जाता है। ये सब देख के गुल्ली तुरंत बुल्ली को आवाज लगाता है, बुल्ली बुल्ली जल्दी बाहर आओ, देखो सौंदा पोटी बॉय का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी बाहर आओ। ये बात सुन के बुल्ली तुरंत बाहर आता है और देखता है सौंदा पोटी बॉय तो बगल में बेहोश पड़ा है। फिर बुल्ली तुरंत फ़ोन निकालता है और एम्बुलेंस को फ़ोन लगा देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो सौंदा पोटी बॉय को उठा के अपने हॉस्पिटल में ले जाती है। वहीं गुल्ली और बुल्ली भी अपने स्कूटर पर बैठ के एम्बुलेंस के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जब गुल्ली और बुल्ली दोनों हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं तो उन्हें ये हॉस्पिटल बड़ा अजीब गरीब सा लगता है और बड़ा डरावना सा लगता है। ऐसा लग रहा है ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन उन्हें सौंदा पोटी बॉय का तुरंत इलाज कराना था, इसलिए वो दोनों वहीं खड़े रहते हैं और किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों बाहर बैठे हुए हैं और सौंदा पोटी बॉय बिस्तर पे लेटा हुआ है और यहाँ पे एक डॉक्टर खड़ा है, लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं, ये तो एक शैतान है। और इस शैतान के बगल में ही एक कटी हुई लाश पड़ी है और नीचे बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है। इस शैतान ने थोड़ी देर पहले इस लाश को खाया है और बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे छोड़ दिया है। और अब सौंदा पोटी बॉय का नंबर है।
ये स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय की तरफ देख रहा है और उसे खाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो अपने पेट पे हाथ फिराते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका पेट तो भरा हुआ है। फिर वो स्कैरी डॉक्टर सोचता है क्यों ना इस इंसान को अपने बॉस के पास ले चलूँ। जब बॉस इसे देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। इतना सोच के वो स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय पे हमला कर देता है और पास में पड़े हुए डंडे से सौंदा पोटी बॉय के सर पे वार करता है। इसके बाद वो स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय को उठा के अपने बॉस के पास ले जाने लगता है। वहीं गुल्ली और बुल्ली दोनों बाहर बैठे हैं। फिर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, अरे बुल्ली भाई, एक बार मैं अंदर जाके देख के आऊँ कि डॉक्टर ने सौंदा पोटी बॉय का इलाज शुरू किया भी है या बस ऐसा ही उल्लू बना रहे हैं। फिर बुल्ली सर हिला के हाँ कर देता है और गुल्ली तुरंत वहाँ से उठता है और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जैसे गुल्ली हॉस्पिटल के अंदर आता है और उस कमरे के अंदर झांक के देखता है तो उसे स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय को ले जाते हुए दिखाई दे जाता है। वहीं स्कैरी डॉक्टर भी देख लेता है कि गुल्ली ने उसे देख लिया है, लेकिन वो गुल्ली को कुछ नहीं करता है और सौंदा पोटी बॉय को अपने बॉस के पास ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय को लेके अपने बॉस के पास आ जाता है और अपने बॉस से कहता है, देखो बॉस, मैं आपके लिए कितना मज़ेदार खाना लेके आया हूँ। अगर आप इसे खाओगे तो आप अपनी उंगली चाटते रह जाओगे। इतना मस्त खाना लाया हूँ आपके लिए। लेकिन एक दिक्कत हो गई है कि जब मैं इसे ला रहा था तो इसके दोस्त ने मुझे यहाँ पे लाते हुए देख लिया है। तो बॉस, अभी आप कुछ करो। फिर वो बॉस कहता है, अरे तो इसमें डरने की क्या बात है, उसने देख लिया तो क्या हो गया। अच्छा तुम एक काम करो, इसके वहाँ पे लेटा दो। अब इसकी मैं मुंडी हलाल करता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलके इसका गोश्त खाएंगे, ठीक है। ये बात सुन के वो स्कैरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सौंदा पोटी बॉय को एक जगह लेटा देता है जहाँ पे लोगों को हलाल किया जाता है। इसके बाद बॉस इस स्कैरी डॉक्टर से कहता है, देखो सामने वाले कमरे के अंदर एक बड़ी सी तलवार रखी होगी, जाओ उस तलवार को लेके आओ और इसका काम तमाम करो। फिर वो स्कैरी डॉक्टर सामने वाले कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी तलवार लेके बाहर आता है। इस तलवार को देख के तो अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाए और इस तलवार के एक वार से पूरा का पूरा आदमी कट जाए तो गर्दन की क्या बात है। फिर वो स्कैरी डॉक्टर उस भारी तलवार को लेके सौंदा पोटी बॉय के पास जाके खड़ा हो जाता है। उसके पास आने के बाद वो स्कैरी डॉक्टर कहता है, बॉस, क्या मैं इसको काट दूं? आप जल्दी से परमिशन दे दो, कहीं इसके दोस्त यहाँ पे ना आ जाएं। फिर बॉस कहता है, काटो। और ये बात सुनते ही वो स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय की गर्दन काट देता है। अरे ये क्या हुआ? ये स्कैरी डॉक्टर सौंदा पोटी बॉय के साथ और अपने बॉस के साथ कहीं और आ चुका है। फिर वो स्कैरी डॉक्टर बोलता है, बॉस, हम यहाँ कैसे आ गए? और ये सौंदा पोटी बॉय तो अभी भी सही सलामत है, इसकी गर्दन क्यों नहीं कटी? फिर बॉस बोलता है, मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई ताकतवर शक्ति आने वाली है, इसलिए मैं अपनी जादुई शक्ति से इस जगह पे आ गया हूँ। ये है मेरा भूतिया घर और ये समुंदर के बीचों बीच है, और अगर यहाँ कोई आएगा तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, जिससे हम अपने दुश्मनों का काम तमाम कर सकते हैं। फिर वो स्कैरी डॉक्टर पूछता है, बॉस, आप क्या करें? आप इसे ज़िंदा छोड़ दें या फिर इसकी गर्दन काट के इसका कीमा बना के हम दोनों खा लें? फिर उसका बॉस बोलता है, अभी रहने दो,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ताकतवर शक्ति यहाँ पे भी आ सकती है, इसलिए थोड़ी देर तक हमें शांत रहना पड़ेगा। तुम एक काम करो, ऊपर छत पे जाके इधर उधर की निगरानी रखो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। 1 आध घंटे बाद जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब हम इस आदमी की गर्दन काट के इसका कीमा बना के आराम से खाएंगे, ठीक है? फिर वो स्कैर डॉक्टर कहता है, ठीक है बॉस, मैं छत के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। तब तक बॉस आप आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी हम समुंदर के बीचों बीच हैं और यहाँ पे आना नामुमकिन है। और इतना कह के वो स्कैर डॉक्टर घर के अंदर जाता है और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सबसे ऊपर चला जाता है। सबसे ऊपर आने के बाद वो ऊपर खड़ा होके इधर उधर देखने लगता है और वहीं वो बॉस अपने सिंहासन पर बैठ के सोने लगता है। काफ़ी देर हो गई है, बॉस तो गहरी नींद में सो रहा है, वहीं सौंदा पोटे हुआ यहाँ पे बेहोश पड़ा है। और अब इस स्कैर डॉक्टर को लग रहा है कि अब तो कोई आने वाला नहीं है। फिर वो स्कैर डॉक्टर वहीं पे बैठ जाता है और बैठे बैठे वो भी सो जाता है। अभी ये स्कैर डॉक्टर और इसका बॉस दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। वहीं सौंदा पोटे बॉय इतनी बुरी तरह से बेहोश है कि वो अभी होश में नहीं आ पाएगा। ये क्या, ये तो किसी के आने की आवाज़ लग रही है। मतलब सौंदा पोटे बॉय को बचाने के लिए इस घर के पास कोई आ रहा है। अरे ये तो आइसक्रीम मैन है। मतलब आइसक्रीम मैन सौंदा पोटे बॉय को बचाने के लिए आया है और वो अभी एकदम सही समय पे आया है, क्योंकि सौंदा पोटे बॉय की गर्दन नहीं कटी है। अगर उसकी गर्दन कट जाती तो सौंदा पोटे बॉय को केवल बाबा ही बचा पाते और कोई नहीं। लेकिन शायद लग रहा है कि इस बॉस को रॉड के आने के बारे में पता चल गया है। अरे बॉस तो अपनी गहरी नींद से उठ गया है और बॉस ने देख लिया है कि आइसक्रीम मैन यानी कि रॉड इस इंसान की जान बचाने के लिए आ रहा है। फिर वो शैतानी बॉस बोलता है, अरे मेरे गुलामों, जो भी इस इंसान की मदद करने के लिए आ रहा है उसका काम तमाम कर दो। फिर वो शैतानी पेड़ हवा में उड़ते हैं और रॉड के पीछे जाने लगते हैं। इन शैतानी पेड़ को अपनी तरफ आता देख रॉड वहीं पे अपनी बोट रोक लेता है और वापस घुमा लेता है। फिर रॉड अपनी बोट को बहुत तेज़ी से भगाता है। और थोड़ी देर बाद ही रॉड अपनी बोट लेके इस समुंदर के अंदर घुस जाता है। लेकिन रॉड को समंदर के अंदर घुसते हुए ये शैतानी पेड़ नहीं देख पाते हैं और वहीं पे चक्कर लगाने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद रॉड सोचता है कि शायद ये शैतानी पेड़ वापस चले गए हैं। फिर वो अपना सर निकाल के ऊपर की तरफ देखने लगता है। रोड को आसपास कोई भी शैतानी पेड़ नहीं दिख रहा है। अब लगता है रोड बाहर आ सकता है कि तभी अरे ये क्या हो गया?
रॉड का तो काम तमाम हो गया है, और इसका काम तमाम तो इन शैतानी पेड़ों ने ही कर दिया है। अभी तो बॉस का नंबर आया भी नहीं। रॉड तो सौंदर्य पोटी बॉय को बचाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो रॉड का ही काम तमाम हो गया है। अब इस रॉड का काम तमाम करने के बाद ये शैतानी पेड़ वापस अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब बॉस तो एकदम फ्री हो गया है। अब बॉस को लगता है कि अब तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आया था उसका तो काम मैंने तमाम कर दिया है। फिर बॉस दोबारा अपना सर झुका के सोने लगता है। और थोड़ी देर बाद बॉस को एक और आवाज़ सुनाई देती है। अरे वाह दोस्तों, ये तो बाबा की एंट्री हो गई है। और बाबा को आते हुए इस स्कैरी डॉक्टर ने भी देख लिया है। फिर वो शैतानी बॉस अपने सिंहासन से उठता है और रिलैक्स होता है, क्योंकि शैतानी बॉस के पास 3 ऐसे हथियार हैं जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। और ये शैतानी बॉस जानता है कि इन हथियार से बाबा का काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। इसलिए ये शैतानी बॉस आराम से रिलैक्स कर रहा है। और ये शैतानी बॉस पहले स्काई डॉक्टर को भेजना चाहता है, क्योंकि ये बॉस बाबा को बहुत हल्के में ले रहा है। लेकिन स्काई डॉक्टर को बाबा की ताकत के बारे में पता है। फिर ये बॉस स्काई डॉक्टर से कहता है, अरे मेरे चेले, जाके बाबा का काम तमाम कर दे। लेकिन वो स्काई डॉक्टर कहता है, ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि इस बाबा में बहुत ताकत है, और ये बाबा तो एक ही बार में मेरी हड्डियों का पापड़ बना देगा। और भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा? ना भैया ना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू जाएगा कि नहीं? अगर तू गया तो बाबा के हाथ मारे जाएगा, और नहीं गया तो मेरे हाथ मारे जाएगा। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। फिर वो स्काई डॉक्टर ना आओ देखता है ना ताओ, पीछे घूमता है और समुंदर में कूद जाता है। और फिर वो स्काई डॉक्टर तैरता तैरता समुंदर से बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ पे रहा तो बाबा या फिर इस शैतानी बॉस के हाथों मारा जाएगा। इसलिए वो कूद के अपने घर की तरफ निकल जाता है। और वो शैतानी बॉस समझ गया कि अब उसे ही बाबा से फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो गुस्से में दहाड़ लगाता है। और फिर कूदता हुआ बाबा के सामने पहुंच जाता है। अब बाबा और ये शैतानी बॉस दोनों आमने सामने हैं। फिर बाबा शैतानी बॉस से कहते हैं, देख, मैं जानता हूँ तूने सौंदर्य पोटी बॉय को कुछ नहीं किया है, और वो अभी सही सलामत है, और इसलिए मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ। तो सौंदर्य पोटी बॉय को छोड़ दे और हमेशा के लिए पाताल लोक में चले जा। मैं तुझे छोड़ दूँगा, वरना तू जानता ही है कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। बाबा को अभी ये नहीं पता कि शैतानी बॉस ने रॉड का काम तमाम कर दिया है, और अगर बाबा को ये पता होता तो बाबा इतनी बातें नहीं करते, इस शैतानी बॉस का थोपड़ा लाल कर देते। फिर वो शैतानी बॉस कहता है, तुमने क्या मुझे पट्टू समझ रखा है? मैं तुम जैसे चूजों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम अगर मर्द के बच्चे हो तो एक एक हाथ कर लो, देखता हूँ कौन जिएगा और कौन मरेगा। इतना कहते ही वह शैतानी बॉस अपना सबसे पहला ताकतवर हथियार प्रकट करता है। और इसके बाद ये शैतानी बॉस बाबा की गर्दन इस हथियार से काट देता है। इस हथियार के एक ही वार से बाबा की गर्दन कट जाती है और समुंदर में जाके गिर जाती है। फिर वो शैतानी बॉस
हंसता हुआ कहता है, बस इतनी ही ताकत थी सब लोगों के चाहिए थे बाबा में, ये तो बस एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन इस शैतानी बॉस को इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी खुशी दुख में बदलने वाली है। अरे ये तो बाबा हैं और ये फिर से कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब स्कैरी डॉक्टर अस्पताल में से सौंदर्य पॉटी बॉय को उठा के अपने बॉस के पास ले जा रहा था, तब गुल्ली ने देख लिया था और गुल्ली ने सारी बातें बाबा को बता दी थी। और बाबा उस समय तपस्या कर रहे थे। फिर बाबा को पता चल गया कि इस शैतानी बॉस के पास 3 जादुई हथियार हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल वो केवल एक बार ही कर सकता है। और इसलिए बाबा ने सबसे पहले अपने डुप्लीकेट को भेजा था और उस डुप्लीकेट बाबा ने इसके एक हथियार की शक्ति ख़त्म कर दी है। फिर वो शैतानी बॉस उठता है और अपना दूसरा जादुई हथियार प्रकट करता है। और फिर ये शैतानी बॉस अपने इस दूसरे चमत्कारी हथियार से बाबा पे हमला करता है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? इस हथियार के हमले से तो बाबा के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन ये शैतानी बॉस अभी खुश नहीं हुआ, क्योंकि इस शैतानी बॉस को पता चल गया है कि ये भी कोई डुप्लीकेट बाबा था। और फिर होती है असली बाबा की एंट्री। बाबा की एंट्री देख ये शैतानी बॉस घबरा जाता है और बाबा से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन ये शैतानी बॉस नाटक कर रहा है और वो अपने तीसरे हथियार से बाबा का काम तमाम करना चाहता है। और फिर वो जैसे ही अपना तीसरा हथियार प्रकट करता है कि तभी बाबा ने उसके तीसरे हथियार के आने से पहले ही अपने हथियारों से इस शैतानी बॉस का काम तमाम कर दिया। और इसके बाद बाबा सौंदर्य पॉटी बॉय और रॉड को ले जाके अपनी शक्तियों की मदद से जिंदा करते हैं और सही करते हैं। तो दोस्तों, ये था स्कैरी हॉस्पिटल का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।